बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के मध्य का संबंध। बच्चों आप देख सकते हैं एक हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। हम एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एक मशीन पर श्रमिकों की संख्या यूनिट्स ऑफ एल यानी लेबर, श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ाते हैं। 1 2 3 से लेकर 8th लेबर तक हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो जैसे जैसे हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे लेबर की इकाइयाँ बढ़ाई जाएंगी, इससे मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में क्या होगा, इंक्रीज करता है। 2 3 4 इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद 4th यूनिट पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगता है। 4 के बाद 3 2 1 घटा और घटने के बाद 0 हो जाता है और लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। ये बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट का नेचर होता है कि जब हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी लगातार सक्सेसिव यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट की ये टेंडेंसी होगी कि शुरू में बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, 0 होगा एंड फाइनली इट बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। समेसन MP करने पर हमें TP मिल जाता है। तो इस शेड्यूल में हम इस MP की हेल्प से ये TP फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 15 + 0 अगेन 15 और लास्ट में क्या है 15 - 1 = 14। तो इस तरीके से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट की मदद से टोटल प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आप इन दोनों की टेंडेंसी या इन दोनों के शेप पर अगर ध्यान दें, MP क्या है, शुरू में 2 3 4 स्टार्टिंग में ये क्या होगा, बढ़ रहा है। शुरू में अगर हम इसको एक फिगर में दिखाएंगे तो हमें फिगर कैसा मिलेगा, शुरू में 2 3 4 ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के बाद 4th यूनिट पर मैक्सिमम होगा, देन 3 2 1 यानी कि ये घटेगा। उसके बाद 0 होने का मतलब है इस एक्सेस को टच कर लेना। OX एक्सेस को टच करने का मतलब हो गया 0 हो जाना। और उसके बाद -1 यानी कि ये नेगेटिव में चला आएगा। तो ये हम Y एक्सेस पर यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और OX एक्सेस पर यूनिट्स ऑफ लेबर दिखाते हैं। जैसे जैसे लेबर की यूनिट्स को हम 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ेगा। 2 3 4 4th यूनिट पर ये मैक्सिमम हुआ और उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद 4 के बाद क्या है, घटा। 3 2 1 धीरे धीरे ये नीचे की ओर आएगा, फिर 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है X एक्सेस को टच कर लेना और उसके बाद -1 यानी कि एक्सेस से नीचे की ओर चला आएगा। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का नेचर। बच्चों यहाँ TP नहीं, हम यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट MP शो कर रहे हैं। X एक्सेस पर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ऑन Y एक्सेस मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये MP का शेप है। ये कैसा है, उल्टा U शेप का है और ये नेगेटिव में जा रहा है। अब हम TP की बात करें अगर, तो आप TP देखो शुरू में क्या हो रहा है, 2 5 9 तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच 3 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, 5 से 9 के बीच 4 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। तो शुरू में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 3rd यूनिट तक ये तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद 9 के बाद ये क्या हुआ है, 12 के बाद 14 और 14 के बाद 15 यानी इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इसके इंक्रीज करने का रेट जो है वो शुरू की अपेक्षा अब कम होने लगा है। यहाँ पर
3 यूनिट्स का इंक्रीज है, यहाँ 2 यूनिट्स का इंक्रीज है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। 7th यूनिट पर किसी प्रकार का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। जो 6 यूनिट पर था वही एज इट इज 7 यूनिट पर बना हुआ है। लेकिन जब हम 8th यूनिट का प्रोडक्शन 8th यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ने के बजाय घटने लगता है। यानी कि इसका शेप हमें कैसा मिलेगा, एस आकार का मिलेगा। बच्चों यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ दिखाया जा रहा है। ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 से लेकर 8th यूनिट तक दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। 10 20 30 40 से लेकर 90 यूनिट्स तक शो की गई हैं। अब आप देखिए, जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, शुरू में हमारा टोटल प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ेगा, बाद में इसके बढ़ने की रेट थोड़ी कम हो जाएगी, फिर ये मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगेगा। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको एस, जो अल्फ़ाबेट एस होता है इंग्लिश का, उसके जैसा दिख रहा है। हम अल्फ़ाबेट एस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो आप देखिए लगभग इसका शेप भी ऐसा ही है। यहाँ से शुरू, जैसे ये हुआ ऐसे, उसी तरह आप देखें यहाँ से शुरू हुआ ऐसे गया, फिर पॉइंट, इस पॉइंट पर इसने अपना शेप चेंज किया और फिर ये इस प्रकार से मुड़ गया। तो शुरू के पार्ट को यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट के तक, ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर के पॉइंट से लेकर आगे क्या हो जा रहा है, ये कॉन्केव टू द ओरिजिन। पॉइंट के एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कर्व अपना शेप चेंज कर रहा है। शुरू में ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु के उन्नतोदर, और बाद में क्या हो जा रहा, कॉन्केव टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जा रहा है। लास्ट में ये हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट होने के बाद धीरे धीरे इसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप अगर ध्यान से देखें, अपने शेड्यूल में आपने देखा था कि 2 यूनिट्स ऐसी थी जहां पर टोटल प्रोडक्ट एकदम बराबर था, 15 यूनिट्स का या बराबर यूनिट्स का देखने को मिल रहा था। तो अब आपके सामने प्रश्न ये आता है कि दोनों जगह पर टीपी बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बिल्कुल पैरेलल है, एक समानांतर लाइन बन जा रही है एक्स एक्सिस के। जैसे ये एक लाइन है उसी तरीके से ये एक लाइन है। हम हाईएस्ट वैल्यू किसको माने, पहले वाली यूनिट को या बाद वाले यूनिट को? देखो बच्चों, जहाँ से चेंज आएगा उसे ही हम लास्ट यूनिट मानेंगे, क्योंकि इस वाले यूनिट के बाद क्या है, कांस्टेंट बना हुआ एज इट इज चल रहा है, जबकि इस यूनिट के बाद इसमें बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। और वो बड़ा चेंज क्या है कि ये जो कि अभी तक बढ़ रहा था, बढ़ने के बजाय नीचे की ओर आने लग रहा है, घट रहा है। इसलिए हम हाईएस्ट पॉइंट इस वाले बाद वाले को मानते हैं। तो ये हमारे टोटल प्रोडक्ट का शेप है। बच्चों अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं कि टीपी और एमपी के बीच क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन आप देखिए, अप टू 3rd यूनिट ऑफ लेबर, जब हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट तक क्या स्थिति है, एमपी हमारा लगातार बढ़ रहा है। और जब एमपी बढ़ रहा होता है उस समय टोटल प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके बढ़ने का रेट क्या है, बढ़ा हुआ रेट है। यानी कि पहला रिलेशन हमें क्या देखने को मिला, जब तक कि हम 3rd यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, एमपी इज इंक्रीजिंग। मतलब फर्स्ट रिलेशन क्या हुआ, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग देन टीपी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। यानी जब सीमांत उत्पाद बढ़ेगा तो कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। जो दूसरा रिलेशन है उसकी बात करें, जो कि हमें यूनिट नंबर 4 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक दिखाई दे रहा है। 4th से लेकर 6th तक जब हम 4th यूनिट का प्रोडक्ट लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। 3,
4 पहले था, 4 से घटकर 3, 3 से घटकर 2 और 2 से घटकर 1 और फाइनली ये क्या हुआ 0, लगातार घटा। अब आप देखें जब ये 4 से 3, 2, 1 घटा, उस समय टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टीपी बढ़ तो रहा है, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15 बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके बढ़ने का रेट अब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन होता है जो कि हमने चौथी से लेकर छठी यूनिट ऑफ लेबर तक दिखाया है। यहाँ पर क्या है, MP इज डिक्रीजिंग देन TP इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। मतलब जब MP घटता है तब टोटल प्रोडक्ट बढ़ता तो है, लेकिन इसके बढ़ने की रेट, बढ़ने की दर कैसी होती है, घटती हुई, यानी कि टोटल कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है। ये सेकंड रिलेशन। अब थर्ड रिलेशन की बात करें जो कि 7th यूनिट ऑफ लेबर पर शो की जा रही है। बच्चों हमारे शेड्यूल में ये 7th यूनिट ऑफ लेबर है। 7th यूनिट ऑफ लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है उस समय टोटल प्रोडक्ट कितना है, 15, यानी मैक्सिमम हो रहा है। आप देखिए 6th यूनिट पर भी टोटल प्रोडक्ट 15 है और 7th पर भी 15 है, लेकिन मैक्सिमम हम 6 यूनिट को नहीं मान रहे हैं, किसको मानते हैं, 7th यूनिट को। क्यों, क्योंकि 7th यूनिट एक ऐसी यूनिट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तब टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। ये हमारा थर्ड रिलेशन होता है टीपी और एमपी के बीच का, जो कि 7th यूनिट ऑफ लेबर पर शो किया गया है। क्या, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। अब जो लास्ट रिलेशन है जो कि 8th यूनिट ऑफ लेबर पर शो किया गया है वो क्या है, एमपी हमारा अब नेगेटिव हुआ है, -1। जब एमपी नेगेटिव होगा तब टीपी क्या हो जाएगा, घटेगा। 15 से घटकर कितना हुआ, 14। तो ये हमारा 4th रिलेशन है। 4th रिलेशन क्या है हमारा, जो कि 8th यूनिट ऑफ लेबर पर शो किया गया है, और वो क्या है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव देन टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी।